विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद पीड़ित को सच्चाई का पता चला। पीड़ित विकास बख्शी ने जब शिकायत की तो आरोपियों ने उसे अतीक अहमद का नाम लेकर धमकाया। साफ तौर पर कहा कि हम लोग अतीक अहमद के आदमी हैं, जमीन व पैसा दोनों भूल जाओ, नहीं तो जिंदगी और जमीन दोनों से हाथ धो बैठोगे और तुम्हारे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा। माफिया अतीक अहमद अब भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसके आतंक के अफसाने खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज नई नई कहानी सामने आ रही है। ताज़ा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील विकास बख्शी से जुड़ा हुआ है, जिससे अतीक अहमद गिरोह के लोगों ने जमीन के नाम पर 12 लाख रुपए हड़प लिए और जब उसने आवाज उठाई तो उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसके कारनामों के किस्से थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील विकास बख्शी के साथ जुड़ा हुआ है, जिनको अतीक अहमद ने 1 साल पहले धमकी दी थी। साबरमती जेल से फ़ोन पर धमकी दी गई थी। क्या पूरा मामला है, इस बारे में विकास जी से ही बात करते हैं। विकास जी, क्या पूरा मामला है, किसने आपको धमकी दी थी और क्या कुछ कहा था? एक्चुअली 28/5/2022 को हमको क्या कहते हैं, मैं मिलने गया था जिनसे मैंने ज़मीन खरीदी थी, कैलाश किशोर मिश्रा जो कि सरकारी लेखपाल है करछना में, और श्यामा देवी मिश्रा और उनके वो फादर थे आद्या प्रसाद। तो मैं वहाँ पे सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के पास मिलने के लिए गया। तो वहाँ पे मेरी उनसे कहा सुनी हुई, मैंने उनसे अपने पैसे मांगे कि मेरा पैसा दे दो, या तो पैसा दो या तो ज़मीन दो। तो उन्होंने बोला कि ना पैसा देंगे ना ज़मीन देंगे। उन्होंने अपने फ़ोन से मुझे बात कराया, तो उन्होंने कहा कि ये लो बात करो। मैंने कहा कौन है? तो वो बोले कि अतीक अहमद है। तो हमने बात नहीं किया। फिर उसके बाद किसी तरह मैंने बात किया तो उन्होंने हमसे अतीक जी ये बोला कि ये क्या कहते हैं, जो मिश्रा जी लोग कह रहे हैं वो मान लो, वरना क्या कहते हैं जहाँ ज़मीन है तुम्हारी कब्र खुद जाएगी। ये बात हुई थी। तो क्या ये लोग अतीक अहमद से जुड़े हुए थे? पहले भी अतीक अहमद के नाम पर आपको धमकाए थे? नहीं, पहले नहीं धमकाए थे। जब हमने फोर्स बहुत ज़्यादा किया, मैंने अपने पैसे मांगे, तब इन्होंने हमको ये धमकाया। और ये सारी सेल जितनी भी एक्वायर्ड पीडीए की रहती है और जो भी बेकार ज़मीनें रहती हैं, जो वहाँ पे अतीक के रिश्तेदार लोग हैं, उनकी ज़मीन वो लोग प्लॉटिंग काम करते हैं। ये लोग क्या कहते थे कि हम अतीक अहमद के साथ किस तरह से इन्वॉल्व हैं? नहीं, ये पहले हमको नहीं बताया, ना मुझे वो पता था। जब इन्होंने फ़ोन पे जब बात कराया तब मुझे को पता चला कि ये अतीक अहमद जी के वो आदमी हैं, उनकी प्लॉटिंग वोटिंग का काम करते हैं। क्या कहा था इन लोगों ने कि किस तरीके से अतीक अहमद से इनके संबंध हैं? ये संबंध के बारे में तो नहीं बताया था, मगर जिस तरीके से उन्होंने बात कराया, इनके संबंध तो अच्छे हमको लग रहे थे। और बात कराया था, उनकी ज़मीन का कारोबार करते थे इन लोग, उनके रिश्तेदारों को उनकी, तो संबंध इनके अच्छे लग रहे थे हमको। क्या कहा था अतीक अहमद ने जब आपसे फ़ोन पर बातचीत हुई थी? अतीक अहमद जी ने ये कहा था कि जो मिश्रा जी लोग कह रहे हैं उनकी बात मान लो, वरना जहाँ ज़मीन तुम्हारी है वहीं कब्र खुद जाएगी। उसके बाद फिर आप डर गए होंगे? हाँ, उसके बाद मैं बहुत डर गया था। मैंने ये बात किसी को बताई नहीं थी। एक लोग को मैंने बताई थी, मगर हम लोगों ने कहा था चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जान है तो वो ज़मीन तो हम लोग किसी तरह वो ले ही लेंगे, लीगल तरीके से ले लेंगे, लड़ाई कर लेंगे। अब मगर जब अतीक जी नहीं है, सरकार सबकी ज़मीन वापस लौटा रही है, मुझे को पता चला, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी भी ज़मीन वापस मुझे मिल जाए। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी ज़मीन को लेकर? मैं यही कहूँगा कि मेरी ज़मीन मुझे वापस मिल जाए, या तो पैसे मिल जाए प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग। बस उनसे यही निवेदन है कि मेरी भी सुनवाई होनी चाहिए, जैसे आम लोग की जैसे सुनवाई है, जैसे मैं भी आम पब्लिक ही हूँ। अच्छा, जब आपको अतीक अहमद से फ़ोन पर बातचीत हुई, उसने धमकी दी आपको, तो फिर आपके ऊपर क्या कुछ बीती? मैं थोड़ा मतलब टेंशन में चलने लगा था, वो डिप्रेस में चला गया था, क्योंकि क्या कहते हैं, मतलब मेरे हाथ खाली हो गए थे। मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि मैं उस समय क्या करूं। तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। उस वजह से मेरी काफ़ी तबीयत भी ख़राब चलने लगी थी। फिर बाद में 1 आध महीने बाद फिर मैं वो रिकवरी हुआ, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें हुई थी। अब क्या चाहते हैं आप अपने मामले में? अब मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से यही निवेदन है कि मेरी ज़मीन मुझे वो वापस कर दिए, या तो ज़मीन या तो पैसे। और जो लोग इन्वॉल्व थे? जो उन्होंने इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भिजवाया जाता है, कानूनी कार्रवाई तौर से। तो बिल्कुल, ये हैं एडवोकेट विकास बख्शी, जो कि अतीक अहमद ने इन्हें भी फ़ोन किया था, फ़ोन कर कहा था कि जो ज़मीन आपने ली है उस ज़मीन को भूल जाओ, वरना जिस ज़मीन पर आप दावा कर रहे हो उसी ज़मीन पर आपकी कब्र बन जाएगी। इसके बाद ये डर गए थे। अब जबकि अतीक अहमद का कत्ल हो चुका है, वो तो ये FIR कराने की हिम्मत जुटा पाए हैं। इनका कहना है, इनकी मांग है कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ या तो इनकी ज़मीन वापस की जाए और या फिर उसके पैसे लौटाए जाएं। एक माफिया अतीक अहमद की मौत हो चुकी है, उसके भाई अशरफ भी मारा जा चुका है, लेकिन इन लोगों से जो पीड़ित थे तमाम लोग सामने आ रहे हैं। रोज़ नए नए मामले सामने आ रहे हैं। जो लोग इनसे पीड़ित थे जो है वो अब आकर के लोग शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। अभी एक ताज़ा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील का आया, जिसे अचानक अतीक ने जेल से धमकी दी थी कि जिस ज़मीन पर रहना चाह रहे उसी पर कब्र बनवा दी जाएगी।
क्या कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार किस तरीके से लोगों को भरोसा दिला रही है? देखिए, ये अतीक माफिया का जो राज था, उसमें जब तक वो लोगों का परिवार जीवित था तब तक बहुत सारे लोग इस बात को खुलकर कह नहीं रहे थे। अब लोगों के अंदर यह विश्वास हुआ है कि अब योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और हम अपनी बातों को बिना डरे बिना भय के कह सकते हैं। इसलिए ये नए नए एक एक करके जो लोग जो पीड़ित हैं वो सामने आ रहे हैं और वो लोग अपने दर्द को बयां कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार की जाति, किस प्रकार का जुल्म उन लोगों के साथ हुआ है। तमाम उन्हीं के बिरादरी के लोगों का या अन्य बिरादरी के लोगों का भी, धर्म के लोगों की भी ज़मीनों को बड़े पैमाने पर हड़प कर वहाँ पर अपना साम्राज्य खड़ा करने का काम अतीक अहमद और उसके लोगों ने किया था। लेकिन अब जब एक एक करके प्रकरण सामने आ रहे हैं तो मैं आश्वस्त करता हूँ आदरणीय योगी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, जो भी इस तरीके के लोग हैं जिनकी ज़मीनों को कब्जा किया गया है या जो अन्य तरीके से पीड़ित किए गए हैं उनके द्वारा, उनको सामने आना चाहिए, उनको निष्पक्ष होकर बिना डरे हुए अपनी बात सरकार के सामने रखनी चाहिए और उसकी पूरी जांच के बाद सरकार जो न्यायपूर्ण प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई है उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मतलब लोगों को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, अब लोगों को इंसाफ मिलेगा और ये लोगों को विश्वास दिख रहा है और शायद यही कारण है कि जो नगर निकाय का चुनाव हुआ उसमें आपने देखा कि हमें मुस्लिम समुदाय से लेकर और हिंदू समुदाय सभी लोगों ने खुलकर वोट किया और हम 17 मेयर की सीट जीतने में सफल हुए और बल्कि नगर पंचायत में भी जो चुनाव हुए वहाँ पर भी लोगों ने हमको समर्थन दिया। तो ये जो योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है ये उसी का परिणाम है। ये जो विश्वास योगी जी ने समाज में अपना कायम किया है ये उसका परिणाम है। तो मैं तो आश्वस्त करता हूं ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग खुलकर सामने आएं और अपनी पीड़ा को बताएं। हमारे योगी जी, हमारे केशव जी नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो खुलकर इस पर अपना जो है कार्रवाई करेंगे और लोगों को न्याय मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।